ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि दो पॉइंट दिया है ए और बी, ठीक है। ए का वोल्टेज दिया है, एक का पोटेंशियल दिया है 2 वोल्ट और दूसरे का दिया है 7 वोल्ट, ठीक है। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल दिया है 2 वोल्ट और 7 वोल्ट और एक चार्ज है 2 कूलम, ठीक है। इस 2 कूलम चार्ज को मूव कराना है। अब इसमें दो सवाल दिए, इस सवाल का 2 पार्ट है, ठीक है। पहला है फाइंड वर्क डन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए एंड ए टू बी, ठीक है। पहले पार्ट में क्या करना है, बी से ए की तरफ लेके जाना है और फिर ए से बी की तरफ लेके जाना है। दोनों कंडीशन बताना है कि आपका वर्क डन क्या होगा, ठीक है। देखो सवाल बहुत ही सिंपल सा है, ये मैंने जानबूझ के इतना सिंपल सवाल दिया है। बेसिकली मुझे इसमें एक कॉन्सेप्ट समझाना था इसके लिए, ठीक है, कि इस तरह का सवाल मतलब ये हम मूव कराते हैं तो आंसर जो प्लस या माइनस में आता है तो प्लस और माइनस का मतलब क्या है, ठीक है, होता क्या है उस प्लस या माइनस से, ठीक है। तो उसके लिए सवाल दिया था कि अगर प्लस में आएगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पहले एक बार इसका सोल्यूशन कर देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है इसके, ये प्लस और ये वोल्टेज 2 या 7 का इसका क्या मतलब है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करूँगा तो आपको थोड़ा ये सवाल ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले बी से ए का उसको निकाल देता हूँ। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ अभी तक। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला, क्यू डेल्टा वी, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। क्यू को क्यू रखो, डेल्टा वी फाइनल कहाँ से का, बी टू ए, यानी ए फाइनल है, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी होगा, फाइनल पोजीशन कितना वी ए और इनिशियल पोजीशन कितना बी बी, ठीक है। फाइनल बी टू ए आपका फाइनली पहुँचा है तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। चार्ज कितना 2 कूलम, 2 को 2 रखो और ए का वोल्टेज कितना है 2, ए का पोटेंशियल 2 माइनस इधर कितना इसका हो जाएगा कितना 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू यहाँ पे -5, तो ये हो जाएगा कितना -10 और वर्क डन है जूल में आएगा, ठीक है। पहला आंसर माइनस में आया, ठीक है। दूसरा इसका करते हैं सॉल्यूशन। दूसरा इसका सोल्यूशन करते हैं, ए से बी जाने की बारी करते हैं। तो ए से बी जब जाएगा तो फाइनल बी होगा, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू डेल्टा वी, ठीक है। क्यू को क्यू रखो, डेल्टा वी फाइनल कहाँ पहुँचा है, बी पे पहुँचा है, फाइनल आपका बी है तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, ठीक है। सॉरी वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, ठीक है। चार्ज 2 कूलम, वी बी कितना, बी पॉइंट का पोटेंशियल 7 में से आपका 2 गया तो यहाँ पे आएगा कितना 5, 2 इंटू 5, तो यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा 10 और ये यूनिट आपका जूल में आएगा, ठीक है। सो सवाल बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कैसे क्या है, क्यों मतलब ये दिया है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन क्यों दिया था। एक बात समझानी थी इसमें, ठीक है, कि जब सिर्फ एक पॉइंट मेरे को एक सवाल को देख करके मुझे एक समझाना था कि आपको पता है कि जब आपका वोल्टेज हाई होता है, वोल्टेज हाई कहाँ पे होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग होता है, जहाँ पे चार्ज आपका क्या होता है उस पॉइंट के पास में, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई जिस भी चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा ना, जिस भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, यहाँ पे क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, जो आपका जो बाहर का जो चार्ज है वो क्या होता है कि उससे दूर जाना चाहता है। लेट्स से कि यहाँ पे एक इमेजिनरी एक चार्ज है, लेट्स से कि ये पेन जो है हमारा, ये पेन चार्ज पार्टिकल है, तो इसके यह इस वाले पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे क्या होगा कि बी का जो पोटेंशियल होगा वो आपका ज़्यादा होगा, ए का कम होगा, क्योंकि उससे जैसे से दूर जाता है ना उसका पोटेंशियल क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, यहाँ के ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। वापस से समझा रहा हूँ, पॉइंट चार्ज के पास में आपको के क्यू बाई आर होता है फॉर्मूला, ठीक है। पॉइंट चार्ज जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, पोटेंशियल भी कम होगा, ठीक है। और क्या बताया था कि भाई जैसे आप यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, दोनों प्लस है, पोटेंशियल भी प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो और वो चार्ज भी आपका प्लस में ही है, तो दोनों क्या होंगे, रिपेल होना चाहेंगे ना। यहाँ पे जो जिस भी चार्ज का ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब पोटेंशियल आ रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा कि इसके पास में दूसरा प्लस रखोगे, क्या होगा, इधर रिपेल हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ से यहाँ लेके जाने में आपको कुछ भी वर्क डन आपको नहीं करना पड़ेगा। उल्टा यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ऐसा कौन सा सवाल था, बी से जब ए में जा रहे थे, बी से ए में जा रहे हैं, पहला सवाल है, ठीक है। पहला सवाल में क्या हो रहा है कि जब बी से ए में जा रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है कि उसकी एनर्जी ना डाउन हो रही है, वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, एनर्जी रिलीज़ करेगा। एनर्जी रिलीज़ करेगा तो क्या करेगा, वो जो एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। ऐसे भी सवाल आते हैं, मैं अगले सवाल में अगला जो क्वेश्चन मैं इसी तरह का लूँगा, एनर्जी कंजर्वेशन से थोड़ा रिलेट करके अगला सवाल कराऊँगा, ठीक है। कि जब आपका ये जो पॉइंट चार्ज है, जब 2 कूलम जो है यहाँ पे था, जब 2 कूलम यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, सॉरी 2 कूलम जब यहाँ से यहाँ गया तो क्या हुआ कि जब उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या हुई, डाउन हुई। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एनर्जी आपको पता है कि भाई पूरे सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहती है, तो वो एनर्जी जो है, जो पोटेंशियल एनर्जी थी, जो यहाँ पे -10 जूल जो पोटेंशियल एनर्जी जो आपका गया है यहाँ से, वो कहाँ गया है, वो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी में आपका कन्वर्ट होगा, ठीक है। वापस यहाँ पे अब आते हैं,
तो आई होप ये समझ में आया हो कि मतलब जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे ना, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो क्या होगा, चार्ज से दूर जाएंगे उसकी एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। नेगेटिव मतलब एनर्जी इसने रिलीज करी है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी डाउन हुई है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई है, काइनेटिक एनर्जी में। सीधा सीधा समझना भाई कि जैसे ये दूर जाएगा ना, जैसे जैसे दूर जाएगा उस पर क्या लग रहा है, इस फोर्स का सॉरी इस चार्ज का फोर्स लग रहा है, तो इसकी स्पीड को ये क्या करता जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। तो ये जैसे फोर्स लगेगा तो स्पीड धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस सवाल पे। क्यू डेल्टा वी, दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, वर्क डन इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी हुआ, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जब आप इस तरफ आ रहे हो, ठीक है, समझना बात को, यहाँ पे हमने यहाँ पे जिस भी चार्ज का ऐसा पोटेंशियल है, लेट्स से कि यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि ये क्यू चार्ज था, इसका ही ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल है, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम ए से बी जाते हैं, ठीक है, ए से बी जाते हैं। तो ए से बी जाते हैं मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी कि इस चार्ज के पास में जाना है आपको। तो जब आप इसको ज़बरदस्ती इसके पास लेके जाओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आपका वर्क डन जो प्लस में आएगा, ठीक है। ये सवाल है इसका, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ हो, ठीक है। कि जब हम वापस एक बार समराइज़ करता हूँ, जैसे उसकी जो टेंडेंसी होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिसकी जो नेचुरल टेंडेंसी होती है उधर जाने में ना आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी, ठीक है, उसकी एनर्जी रिलीज़ करेगा। और जब उसके नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट वर्क डन करते हो तो वो एनर्जी जो आपने वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो यहाँ पे आप जो वर्क डन करोगे इसको लाने में, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, वही आपका वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये आपका रहा। फिर अगले में क्वेश्चन करवाता हूँ आपको एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड, सॉरी वर्क एनर्जी नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, अगले पे चलते हैं। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन के लिए करा रहा हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन का टॉपिक हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं इस चैप्टर में कि आपका टोटल एनर्जी इनिशियल और टोटल एनर्जी फाइनल, जैसे हमने 11th क्लास में किया है कि टोटल एनर्जी इनिशियल में क्या लिखते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल, दोनों को हम इक्वेट करते हैं, ठीक है। उस पर वो वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कैसे लगाएंगे, एक्चुअल में सबसे जो सेफ तरीका है ना, मतलब वर्क डन इक्वल्स टू क्यू डेल्टा। अगर आपको वर्क डन पूछा ना, एकदम सिंपल ऐसा क्वेश्चन है कि वर्क डन आपको एक चार्ज है आपका यहाँ से यहाँ गया, तो बताओ वर्क डन कितना होगा, तब सबसे सिंपल तरीका है कि आप वो लगाओ। अदरवाइज आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि आपका इस पॉइंट से यहाँ तक लेके गए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, या फिर आपका वेलोसिटी कितना होगा, इस तरह का सवाल आता है। या तो दूसरा एक और सवाल आता है दैट इज़ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है, वो भी एक सवाल आता है। तो उसको करने के लिए ना बेहतर होगा, सबसे सेफ तरीका, इसमें गलती नहीं होगी, तो वो सबसे सेफ तरीका ये वाला, ठीक है। आप क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन करना, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल, वो कर दो, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, ध्यान देना। हाँ सॉरी, मैं एक बार ये सवाल समझा देता हूँ आपको। तो ऐसा है कि ये 20 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है ये आपका यहाँ पे स्थिर रखा गया है, उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये 3 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है, 3 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है, इसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ से रिलीज़ करने मतलब वहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। रेस्ट से उसको छोड़ा कैसे, हाथ से हम छोड़ेंगे, आपको पता है कि भाई दोनों चार्ज प्लस में है, जैसे ही यहाँ से उसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ। तो उसमें एक चीज़ और पूछा है, जब ये पॉइंट बी तक पहुंचता है तो मास ऑफ द चार्ज इज 0.5 kg, फाइंड इट्स वेलोसिटी। तो उसमें दो चीज़ें पूछी, एक तो उसका काइनेटिक एनर्जी पूछा है, जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा उसका काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। दूसरी बात ये पूछी है इसने, दूसरा बात ये कहा गया है इसमें कि इसका मास अगर 0.5 kg है तो उसका हमें ये निकाल के बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वहाँ पर, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन करना है, कुछ नहीं करना है। आप क्या करो, सिस्टम का जो एनर्जी है एनर्जी कंजर्व करना है। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आपको वापस से मैं आपको लास्ट क्वेश्चन का एक बार रिमाइंड कराता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपका जैसे ही आपका पॉइंट चार्ज से दूर जाने की जब टेंडेंसी होगी ना, जैसे उसको छोड़ा जाएगा तो क्या वो दूर जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। डिस्टेंस बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q1Q2/R। तो जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस आपका बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अभी वो पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ तो कहीं तो जाएगा ना, कहाँ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका देखो सबसे सॉल्व करने का तरीका क्या बताया, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टोटल एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इनिशियल में क्या लिखेंगे, KE प्लस PE इनिशियल इक्वल्स टू KE प्लस PE फाइनल, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। पहले इनिशियल कंडीशन की बात करूँ, सॉरी इनिशियल पोजीशन की बात करूँ, तो ए पॉइंट पर जब ए पॉइंट पे था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 थी, क्योंकि इसको सवाल क्या बोला, वर्ड पकड़ना, यहाँ पर रिलीज बोला है। सॉरी ये नहीं, कहाँ पे लिखा था,
हाँ, रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट ए। तो इस वर्ड का मतलब छोड़ा गया है। छोड़ा गया मतलब क्या है, जब तो आपको यहाँ पे ना अगर ऐसा होता, दूसरी बात ये कि अगर आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया इसकी वेलोसिटी कितनी, तब पकड़ के चलना कि रिलीज़ का मतलब होता है जैसे छोड़ दिया यहाँ से। जब छोड़ा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी यहाँ से। जब चलना शुरू किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जब वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। हाफ एम बी स्क्वायर बी जीरो, तो बाकी आपका हाफ एम बी स्क्वायर भी पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है। फिर जब इस पॉइंट पे पहुँचेगा, चलो पहले इतना करते हैं, पहले इतना लिखते हैं। इनिशियल कंडीशन का सॉल्व करता हूँ, तो इनिशियल कंडीशन का काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर, तो आपका के कितना हो गया, चलो लिख देता हूँ एक बार को, के Q1 और छोटे वाले चार्ज को मैं स्मॉल क्यू लिख देता हूँ, ठीक है, जो चार्ज मूव कर रहा है 3 माइक्रोकूलम, और अपॉन आर, आर डिस्टेंस कितना, ए ले लेते हैं, ठीक है। ये हुआ इक्वल्स टू, जब यही चार्ज जो है, ये चार्ज यहाँ से छूट करके यहाँ पहुँचेगा, जब यहाँ पहुँचेगा इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, ठीक है, क्योंकि इसका एनर्जी डाउन होगा, पोटेंशियल एनर्जी इसका डाउन होगा। पोटेंशियल एनर्जी डाउन होगा तो क्या लिखेंगे, पहले तो इसका काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, कहीं नहीं पता लेकिन होगा कुछ तो होगा, प्लस, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, के Q1 Q2 बाय आर होता है, आर बी, ठीक है। बी पॉइंट पे पहुंचेगा इसका, मैं ये डिस्टेंस बी ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो के ई इक्वल्स टू, हमारा के ई निकालना है, उसको उठा के इधर कर दो, ठीक है। तो के ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले आओ, तो के क्यू अपॉन आर ए माइनस के क्यू अपॉन आर बी, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं ना कि क्यू, ये जो बाकी चीज़ें हैं इन सबको कॉमन निकाल लेते हैं, के क्यू अपॉन आर ए के क्यू अपॉन आर बी, ठीक है। देखो के कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। पहला चार्ज कितना है हमारा, पहला चार्ज ध्यान देना 20 माइक्रोकूलम, तो लिख सकते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना, 6, ठीक है। दूसरा जो चार्ज हमारा मूव कर रहा है वो है 3 माइक्रोकूलम का, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है, इंटू 1 बाय आर ए 1 बाय आर बी, ठीक है। तो ये जो है ना 3 और 9 है, ठीक है। तो ये कितना लिख देता हूँ, 1 बाय 3 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं अभी क्या करता हूँ, अभी सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करता हूँ। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है, स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरा एक साथ ही कर देता। तो मैं आपको क्या करता हूँ, वहाँ पे 3 सेंटीमीटर रखता हूँ, उसको फिर आगे दूसरा कितना था, 9 सेंटीमीटर, 1 बाय 9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसको थोड़ा इधर से लिख देते हैं, के ई निकाल रहे हैं तो मैं इसको के लिख देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पूरा कैलकुलेशन एक साथ ही हो जाए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 20 इंटू 3। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो नंबर वाले टर्म हैं उनको एक साथ कर देता हूँ, पावर वाले टर्म को एक साथ कर देता हूँ, ठीक है। बाद में मैं सेंटीमीटर का अलग से कैलकुलेशन करता हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं इसको भी सिंप्लीफाई करता हूँ। तो 9 20 और इधर, अब आपको पता है कि सब बेस जो है ना सबका सेम है, 10 10 10, तो पावर हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 9 माइनस 6 ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 का पावर दिख रहा है आपको, सॉरी, हाँ, 10 का पावर 9 माइनस 12, ठीक है, ये रहा। और ये जो है 1/3 1/12, इसका एलसीएम जो आएगा 9 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। इसको इधर ले लो, इधर हम इसको, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, अभी सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को हम क्या कर सकते हैं, 10 टू द पावर -2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो हो गया काम ये सेंटीमीटर का भी, ठीक है। अपने चाहते तो इसको यहाँ पर भी 10 टू द पावर -2 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। खैर चलो, तो इसको जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका तो ऊपर आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, और के इक्वल्स टू 9 इंटू 20 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 में से 12 गया, कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, -3, और 3 में से 1 गया, आपका 2 आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। अभी इसमें से कुछ कट रहा है, हाँ देखो, ये आपका 9 से 9 कटेगा, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या, ये 10 टू द पावर -2 है ना, ऊपर जाके +2 हो जाएगा, उसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा चलो, बाकी पहले कर लेते हैं। इधर 3 और 20 60 इंटू 2, तो ये आ जाएगा कितना, 120, ठीक है। तो 120 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये ऊपर गया तो +2, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 120 इंटू 10 टू द पावर -3, तो इधर 10 टू द पावर -1 होगा, के। तो 1/10 एनीथिंग पावर -1 मतलब अपॉन इन्वर्स में आएगा 1/10, ठीक है। चलो कर ही देता हूँ सिंप्लीफाई इसको, तो 120 इंटू 1/10 काट दो, ठीक है। तो के इक्वल्स कितना आया, 12 जूल आया। काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी आएगी, 12 जूल आएगी, ठीक है। तो ये जो 12 जूल है, ये जब पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया कि फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी, जब बी पॉइंट पे पहुंचेगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इतनी होगी, ठीक है, इतना होगा, ठीक है। फिर
आगे बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट था कि आपका इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी निकालने क्या करना है, इसको हाफ एम वी स्क्वायर से कर देना है। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं ये भी इतना ही रखता हूँ। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे आपको इसको रोक करके बताता हूँ। ठीक है, ओके। सो इस सवाल के एंड में हमारा जो आंसर आया था, ठीक है, क्या कि काइनेटिक एनर्जी निकल के आता है कितना, 12 जूल निकल के आती है। ठीक है, हमें इसका वेलोसिटी निकालना है। तो मास दिया पहले, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 12। ठीक है, हाफ को हाफ रखो और मास कितना है, आधा किलो, आधा मतलब हाफ के जी है तो उसको लिख सकते हैं 0.5 यानी हाफ। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 12। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको इधर कर लेते हैं तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इधर चला जाएगा, 12 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसको हमें रूट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी इतना को अंडर रूट लिखोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज मैं इसको पूरा फैक्टराइज करके लिखता हूँ। ठीक है, तो इसको लिख सकते 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 आपका 12 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा रूट के, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सॉरी इसको ऐसा करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अंडर रूट, तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू 2 एक 2 यहाँ से एक 2 और एक रूट 3 आपका अंदर आ जाएगा, तो 4 रूट 3 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा और ऐसा यूनिट में लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी हुआ। ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका, सॉरी इसका सेकेंड पार्ट हो। ठीक है,